फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सिंपल वीडियो बनाने जा रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग आपसे ये प्रश्न पूछने वाले हैं। बहुत से जो पेरेंट्स होंगे अपने बच्चों की कुंडली जब आपके पास लेके आएंगे तो ये प्रश्न आपसे ज़रूर पूछेंगे, क्या मेरे बच्चे को कोई नज़र तो नहीं लग गई है, क्या इस पर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया है, या इस पर किसी ऊपरी हवाओं का या इस तरह से कोई जो आत्माएं होती हैं उनका इफ़ेक्ट तो नहीं आ गया है। इसके ऊपर ये पूरी वीडियो आधारित है दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह है दोस्तों, आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इसमें मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं बता रहा हूँ, एक या दो कॉन्सेप्ट्स ही बताऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट्स मैंने बहुत से चार्ट्स में लगाए भी हैं दोस्तों, बहुत से चार्ट्स भी हैं मेरे पास, लेकिन कुछ कारणवश मैं वो चार्ट्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे ही चार्ट्स जो हैं कुछ कॉन्फिडेंशियल हैं। मेरे बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स और जानने वाले हैं जिनके बच्चों की ये चार्ट्स हैं, तो मैं सिर्फ आपको कॉम्बिनेशंस बताऊँगा दोस्तों। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, अक्सर जब आप पेरेंट्स आपके पास आते हैं वो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेंगे कि मेरे बच्चे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको तीन चीज़ें पहले इसमें ज़रूर पता होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, और मेरा आग्रह है कि आप इनको नोट कर लीजिए। ये प्रेडिक्शन पार्ट में बहुत काम आएंगी आपके आने वाले समय में भी। देखिए, अगर दिन का जन्म होता है तो सूर्य, गुरुदेव और शुक्रदेव इनको पावरफुल माना जाता है। अगर रात का जन्म होता है तो राहु देव, शनि देव, मंगल देव और चंद्रदेव इनको बली माना जाता है दोस्तों। केतु देव जिसकी राशि में होंगे वैसा ही रिजल्ट देंगे, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बुध देव सदा बली रहते हैं, चाहे दिन का जन्म हो चाहे रात का जन्म हो। और बुध देव अगर किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठेंगे तो मेलेफिक रिजल्ट देंगे, ख़राब रिजल्ट देंगे। बेनिफिक के साथ बैठेंगे तो वो अपना स्वभाव जो है बदल लेते हैं और बेनिफिक हो जाते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। कृष्ण पक्ष का अगर जन्म हो तो मेलेफिक प्लैनेट्स पावरफुल होते हैं उस केस में। अगर शुक्ल पक्ष का आपका जन्म है तो बेनिफिक प्लैनेट्स जो होंगे, नेचुरल बेनिफिक्स, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं दोस्तों। सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों 10 नंबर राशि से लेकर 3 नंबर राशि तक अगर उसमें विराजमान है तो उनको पावरफुल माना जाता है। अमावस्या में अगर आपका जन्मदिन है और सूर्यदेव और चंद्रदेव की डिग्री लगभग बराबर हैं तो ये भी एक बहुत डेंजरस योग होता है। इस जो मैंने अभी बातें बताई हैं उसमें रोल प्ले करता है दोस्तों। तो आइए अब कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रदेव और राहुदेव एक साथ हैं दोस्तों, तो बेसिक आपको मैं ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। चंद्रदेव राहुदेव एक साथ होंगे तो उस बच्चे को मानसिक तौर पर प्रॉब्लम अवश्य होगी, उसकी सोच को लेकर प्रॉब्लम अवश्य होगी। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसके मन में टेंशन, जिसको आप कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा होगी। और इसी कॉम्बिनेशन पे अगर राहु और चंद्रदेव एक साथ हैं और उनकी डिग्रीज विदिन 3 डिग्रीज हैं दोस्तों, ये आपको प्लीज़ नोट कर लेना है। अगर राहुदेव और चंद्रमा एक ही हाउस में हैं और दोनों की डिग्रीज 3 या 4 डिग्रीज का ही आपस में डिफरेंस है और शनि देव का उन पर प्रभाव पड़ जाता है दोस्तों, शनि देव की डिग्रीज भी उनमें 4 या 5 डिग्रीज का ही डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन किसी बच्चे की कुंडली में बन जाता है और ये कॉम्बिनेशन अगर 12th हाउस में बन जाए, 8th हाउस में बन जाए, लगन में बन जाए, तो 99% ऐसे केसेस में चांसेस होते हैं दोस्तों। ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाएगी, उन पे जादू टोना होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। अगर वो बाहर जाते हैं तो कुछ ऊपरी हवाओं का या जो भी आप उसका नाम देना चाहते हैं, उनका इफ़ेक्ट इन बच्चों पर 100% आ जाता है दोस्तों। अगर इस योग पर कोई शुभ प्रभाव नहीं होगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि रात का जन्म होना चाहिए। अगर दिन का जन्म है तो इतना ज़्यादा ये योग तंग नहीं करेगा, लेकिन रात का जन्म है और डिग्री वाइज अगर ये तीनों प्लैनेट्स क्लोज हैं, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो प्रॉब्लम होती है दोस्तों। दूसरा कॉम्बिनेशन है, अगर ये तीनों प्लैनेट्स एक ही हाउस में एक साथ विराजमान होते हैं, ये बहुत रेयर ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे पास हैं ऐसी कुंडलियाँ जिनमें ये कॉम्बिनेशंस हैं। चंद्रदेव, राहुदेव और शनिदेव
एक साथ 3 या 4 डिग्रीज का ही तीनों में डिफरेंस होना चाहिए। और एक ही हाउस में अगर ये विराजमान हो, मोस्टली 12th हाउस में या 8th हाउस में या लगन में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने का डर रहता है। लेकिन इसमें कंडीशन है दोस्तों, शनिदेव यहाँ पे एग्जॉल्टेड नहीं होने चाहिए और अपनी मूल त्रिकोण या अपनी जो उनकी 10 नंबर राशि है वहाँ पे विराजमान नहीं होने चाहिए। बाकी सब राशियों में ये योग जो है तंग करता है दोस्तों। तो तीनों एक साथ बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, या शनिदेव और चंद्रदेव की युति हो जाए और उस पर राहु देव की दृष्टि पड़ जाए। तो दृष्टि मैंने आपको बता दिया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तीनों की डिग्रीज लगभग 3 या 4 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो इफ़ेक्ट तो होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर डिग्री वाइज बहुत क्लोज होंगे तो आप 100% मान के चलिए ऐसे बच्चों को ये प्रॉब्लम अवश्य देखी जाती है दोस्तों। साइंस इस बात को नहीं मानता है मेरे ख्याल से, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं और जिनको बृहत्होरा शास्त्र में प्रूव भी किया गया है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक बुक्स जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे क्लियर ऐसे योग लिखे हुए हैं दोस्तों। तो जब भी कुंडलियों में इस तरह के योग, इस तरह के दोष आ जाते हैं तो आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए उस बच्चे के नाम से। और ये रुद्राभिषेक आपको तब करवाना है दोस्तों जब उसका जन्मदिन हो। जिस दिन उसका जन्मदिन हो उस दिन ये रुद्राभिषेक आपको अवश्य करवाना चाहिए। अगर उस दिन आप नहीं करवा सकते हैं, किसी और दिन में अभी आपको करवाना है, तो जिस दिन उस बच्चे का जन्म हुआ हो, एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर उनका जन्म शुक्रवार को है तो शुक्र की होरा में ही आपको वो रेमेडी करनी है दोस्तों। ये आप प्लीज़ ध्यान रख लीजिए, कृष्ण पक्ष में वो रेमेडी नहीं करनी है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। और एक अच्छी होरा सिर्फ आपको वही लेनी है जिस वार में उनका जन्मदिन हो। तो ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अगर शुक्रवार का जन्म है तो शुक्र की जब होरा होगी तब वो रेमेडी करनी है। शनिवार का जन्म है तो शनिदेव की होरा जब होगी तब वो रेमेडी करनी है। इसी तरह से मंडे ट्यूसडे सारी होराएं जो होती हैं वो मेंशन होती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मोस्टली जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो उसका 100% रिज़ल्ट अच्छा आता है दोस्तों। भगवान शिव जी की हुई रुद्राभिषेक कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और ऐसे बच्चे की जो जहाँ पे उनका रूम होता है, जहाँ पे वो सोते हैं, जहाँ पे रात को वो सोते हैं, उनके बेड के आसपास आप शिव पुराण अवश्य रखें दोस्तों। रात को जब भी वो जहाँ पे भी सो रहे हों उनके बेड के साथ में या उनके सर के पीछे या जहाँ भी आपको जगह मिले उनके आसपास, ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए वो शिव पुराण, उनके आसपास ही आप शिव पुराण को ज़रूर रखें रात में दोस्तों। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा दोस्तों। इसकी और भी रेमेडीज़ हैं, जब मैं रेमेडीज़ वाली वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत ही गहरी है दोस्तों। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो मेरे इस पॉइंट को बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, और इसकी रेमेडीज़ आप ज़रूर करें दोस्तों। अगर किसी बच्चे की भी कुंडली में इस तरह का योग है तो इसकी रेमेडीज़ करना अति आवश्यक होता है। अगर आप रेमेडीज़ नहीं करेंगे तो मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, आपके बच्चे को जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसको मानसिक प्रॉब्लम घेरना स्टार्ट कर देगी। और बहुत से केसेस में मैंने ऐसे देखा भी है कि ऐसे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, या उनका जो मानसिक संतुलन होता है एक एज के बाद आके वो संतुलन जो है बिगड़ जाता है दोस्तों। तो इसके लिए दशाएं भी आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज़ आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।